आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। आज है 22 मार्च। 22, 23 और 24 मार्च को समग्र भारत में क्या बदलेगा मौसम, कितना बदलेगा मौसम, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये है प्री मानसून का समय। प्री मानसून सीजन मार्च से शुरू होता है, 1 मार्च से, और 31 मई तक जारी रहता है। और उसके बाद 1 जून को भारत में शुरुआत होती है मानसून सीजन की, जब केरल में सामान्य तौर पर 1 जून को केरल में मानसून का आगमन होता है। और मानसूनी हवाएं धीरे धीरे केरल होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, लक्षद्वीप, पुदुचेरी होते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं और 10-11 जून तक मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाता है मानसून। और उसके बाद उत्तर भारत और मध्य भारत के बाकी हिस्सों को कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। आमतौर पर 5 से 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर जाता है मानसून। तब बरसात होती है राजस्थान में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसमें टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और इसकी झलक हम जनवरी के एंड से देखते आ रहे हैं। कई बार तापमान काफ़ी ऊपर पहुंचा है। उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में कई जगहों पर और कई जगहों पर हीट वेव का प्रकोप दिखाई पड़ा है। अभी काफ़ी दिनों के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा तेलंगाना के भागों में और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के भागों में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में बरसात हो रही है। इन भागों में थोड़ी बहुत हो भी रही थी, लेकिन इधर तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन, विदर्भ, इन जगहों पर बरसात नहीं हो रही थी। ड्राई वेदर बना हुआ था, लेकिन बारिश हुई है। अगले 3 दिनों में क्या ये बारिश जारी रहेगी, इसकी जानकारी लेंगे। उससे पहले एक बार नजर डालते हैं बारिश के आंकड़ों पर। तो प्रमुख स्थानों पर सबसे ज्यादा बारिश केरल के कोट्टायम में रिकॉर्ड की गई। आंकड़ा 77 मिलीमीटर का है। रांची में 41 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। जमशेदपुर में 39, बालासोर में 33, हैदराबाद में 32 मिलीमीटर बारिश लंबे समय बाद हुई है। राउरकेला में 31 और 27 मिलीमीटर अंबिकापुर में हुई है। 27 मिलीमीटर अंबिकापुर में और मेडक में 20, माना में 17 मिलीमीटर, केंदुझार में या क्योंझारगढ़ में 14 मिलीमीटर, वर्धमान में 11, पश्चिम बंगाल, मिदनापुर पश्चिम बंगाल 11 और रामागुंडम में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। बांकुड़ा में बारिश रिकॉर्ड की गई है 10 मिलीमीटर और इतनी ही बारिश शांति निकेतन में हुई है। तो गंगेय पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर बरसात रिकॉर्ड की गई है। कोंटाई में 9 और इतनी ही बारिश रही डिब्रूगढ़ असम में। दीघा में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारसुगुड़ा में 7 और कन्याकुमारी में भी 7 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। डाल्टनगंज में 5, पुरुलिया में 5 और 5 मिलीमीटर ही उलुबेरिया में बारिश दर्ज की गई है। कोचीन में 4 और इतनी ही वर्षा हुई है हनमकोंडा और मिनीकॉय में। आदिलाबाद में 3 और अतिरामपट्टिनम, बहरामपुर और कोलकाता में भी 3 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा। तो ये स्थिति बीते 24 घंटों की रही। हालांकि कुछ और जगहों पर भी थोड़ी बहुत वर्षा, जिसमें पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से होंगे, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन होंगे, झारखंड के कुछ और हिस्से, बिहार के कुछ भाग, जहां पर बरसात हुई होगी, लेकिन वो आंधी के साथ थोड़ी बहुत, और वो भी मामूली बूंदाबांदी हुई होगी या हल्की वर्षा, जो रिकॉर्ड में नहीं आती है आमतौर पर। और इसकी वजह से इसमें आंकड़ों में उनकी तस्वीरें नहीं है, उनका आंकड़ा नहीं है इस तस्वीर में। अब अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन और रात भर में अनुमान यह है कि कुछ बादल यहाँ पर बने हुए हैं अभी, और दिल्ली के पूरब से और बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए ये बादल लेकिन मूव कर रहे हैं तेजी से आगे की तरफ। इन बादलों में कोई पोटेंशियल नहीं है बरसात की या आंधी, तूफान, गर्जना कुछ भी देने की क्षमता नहीं है। तो ओवरऑल ये बादल धीरे से निकल जाएंगे और दोपहर तक पूरे उत्तर प्रदेश का रीजन, पूरे मध्य प्रदेश का हिस्सा, गुजरात और राजस्थान में तो पहले ही धूप तेज हो गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पहले से ही धूप काफ़ी कड़क है। इन जगहों पर भी कड़क धूप होगी। उत्तर की ठंडी हवाएं थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर को नीचे रखेंगी। दिन का तापमान जरूर ज्यादा रहेगा, गर्म होगा इन सभी जगहों पर मौसम। और इधर बिहार के भागों में, पूर्वी रीजन में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, सुपौल और साथ ही साथ मधेपुरा, सहरसा और जमुई, बांका, भागलपुर और आसपास के इलाकों से लेकर के बक्सर, कैमूर तक कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। मधुबनी और चंपारण में भी बरसात की कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों पर कुछ बादल आंधी तूफान के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं या बादल दिखाई देंगे। उसके बाद आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। और हो सकता है कानपुर से लेकर वाराणसी का जो दक्षिणी क्षेत्र है पूरा, बुंदेलखंड रीजन बेसिकली, और इधर जो मिर्ज़ापुर और जो सोनभद्र का हिस्सा है, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर कुछ बूंदाबांदी आंधी तूफान के साथ देखने को मिल जाए। भदोही में चांसेस रहेंगे, प्रयागराज में चांसेस रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। दक्षिणी बिहार में बक्सर, कैमूर, गया में चांसेस रहेंगे। और रांची से झारखंड में कई जगहों पर व्यापक वर्षा आज भी दिन और रात में हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी और ओडिशा में भी अधिकांश इलाकों पर काफ़ी घने बादल होंगे और गर्जना के साथ, तूफान के साथ बारिश यहाँ पर होने की संभावना
संभावना बन सकती है, मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में और मराठवाड़ा में कुछ बादल नजर आ सकते हैं। नागपुर से मित्र ने लिखा था कि बिल्कुल भी बरसात नहीं हो रही है, बादल भी नहीं है, मौसम सूखा बना हुआ है, गर्मी काफ़ी तेज़ है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर बादलों का अनुमान था कि कम से कम चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया तक रहेंगे। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल या फिर आगे की तरफ नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और अहिल्यानगर, पालघर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ड्राई वेदर इस समय महाराष्ट्र के विदर्भ में भी है। मराठवाड़ा में लातूर और परभणी तथा आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल आज नजर आएंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, तेलंगाना में कई जगहों पर और आंध्र प्रदेश के तटीय तथा रायलसीमा रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। कर्नाटक के आंतरिक भागों में लाइट रेन हो सकती है, जबकि तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें हैं। पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। सिक्किम में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल के भागों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर बिल्कुल क्लियर वेदर रहेगा। दिन में इन सभी जगहों पर बेहद तेज़ धूप होने के कारण मौसम गर्म हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले दिन 23 मार्च के दिन यहाँ पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बादल रहेंगे और बरसात होने की संभावना है। पूरा जो फोकस है वो सिस्टम मूव कर रहा है पूरब की तरफ। और अब जो अगला स्पेल आने वाला है वो 30 और 31 मार्च से आने वाला है भारत के भागों पर, और वो शुरुआत होगी यहाँ पर मध्य भारत के भागों से, जब नमी अरब सागर की तरफ से भी आएगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होगी। तो जो अभी गुजरात अगले 3 दिनों तक, 4 दिनों तक हीट वेव का एक्सपीरियंस करने वाला है, गुजरात के कई पॉकेट्स में काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम रहने वाला है, तो यहाँ पर जल्दी राहत मिलेगी। और अब जो स्पेल शुरू होगा, इससे पहले पूरब से शुरू हुआ था, उससे पहले उत्तर से शुरू हुआ था, अब पश्चिम से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है और ये ठीक भी है। लेकिन अगर जिस तरह की झारखंड में चाईबासा या रांची और आसपास के भागों में बरसात हुई है, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई है, वैसी गतिविधियां नहीं हो तो बेहतर रहेगा। हल्की फुल्की बारिश हो, बूंदाबांदी हो, थोड़े बहुत बादल छाएं और फिर आसमान साफ हो जाए, ज़्यादा फसलों को नुकसान ना हो तो बेहतर रहेगा। तो लेकिन अभी क्योंकि क्रॉप हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, ऐसे में मौसम का किसी भी तरह से बिगड़ना, आंधी तूफान का चलना, बादल गरजना, बिजली कड़कना, गिरना और बारिश होना, ये सब कुछ नुकसान का कारण बनेगा। यहाँ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। छत्तीसगढ़ में क्लियर वेदर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। यहाँ तेलंगाना, कर्नाटक में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं और आंध्र प्रदेश में भी। बाकी इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों सिमट रहा है। केरल में जरूर बारिश जारी रहेगी। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी और आसपास के रीजन में, चित्रदुर्गा, गडक में उतने चांसेस नहीं रहेंगे जितना हसन, मैसूरू और बेंगलुरु में रहेंगे। तमिलनाडु में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और तीसरे दिन की बात करते हैं 24 मार्च की, तो दोस्तों 24 मार्च को एक नया सिरा जुड़ रहा है उस सोर्स से जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर नमी भेजता है, और वो सोर्स है भूमध्य सागर और कैस्पियन सी। तो यहाँ से आता है WD, और WD जो आते हैं उनके प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। ये कोई नई बात आप नहीं जान रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप मौसम को फॉलो कर रहे हैं, आप सभी अवेयर हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से। तो यहाँ पर अगले जो आगामी जो WD है 24 मार्च को आने वाला है, उसके प्रभाव से गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से शुरुआत होगी। 25, 26, 27 में उत्तराखंड और लद्दाख के बीच में भी बादल आएंगे, बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। थोड़े बहुत बादल आपको मैदानी भागों पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां होंगी। तो मैदानी भागों में आप ये देखेंगे कि 24 से हवा बदल जाएगी। यहाँ पर चलेगी आर्द्र हवा दक्षिण की, कहीं अरब सागर से हवा आ रही होगी तो कहीं नमी इधर से आ रही होगी। तो इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के कुछ पॉकेट्स को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर नमी वाली हवाएं पहुंचने के कारण मौसम बेहद गर्म और उमस भरा होने जा रहा है। पंजाब से लेकर बिहार तक के अधिकांश भागों में और खासतौर पर राजस्थान के भागों में, दक्षिणी रीजन में बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही और इधर प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, इन जगहों पर हीट वेव जैसी कंडीशन बन सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में जो राजस्थान के हैं उसके साथ साथ गुजरात के अधिकांश इलाकों पर भी गर्म मौसम हो रहा है लगातार। और तीसरे दिन आप देखेंगे 24 मार्च को यहाँ पर और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो कई जगहों पर हीट वेव की कंडीशन बन जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर हीट वेव चलने की आशंका है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत थोड़ा कंट्रोल में रहेगा तापमान। बाकी इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर पारा बढ़ने वाला है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल पर बूंदें पड़ सकती हैं कहीं कहीं पर। मराठवाड़ा पर कुछ गतिविधियां
इसलिए हो सकती हैं क्योंकि यहाँ से हवाएं विपरीत दिशा की हवाएं टकरा रही हैं, कुछ उत्तर की हवाएं आ रही हैं, नीचे से इधर हवाएं आर्द्रता लेकर आ रही हैं। तो ऐसे में हवा को ऊपर उठने का अवसर मिलता है और ऊपर उठती है तो फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचती है, क्लाउड बनते हैं, पैची क्लाउड बनते हैं और ये लोकल डेवलपमेंट कह सकते हैं। थोड़ा बहुत इस तरह का इम्पैक्ट प्रायः देखने को मिलता है कि पूरे देश में मौसम सूखा है लेकिन किसी एक जगह पर आंधी तूफान के साथ थोड़ी बारिश हो गई। तो ये गतिविधियाँ अभी आम होने वाली हैं, लेकिन ये गतिविधियां कई बार नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार फायदा पहुंचाती हैं। तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों में लाइट रेन होने की संभावना, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में भी गतिविधियां कम हो रही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगला स्पेल मध्य भारत में गुजरात की तरफ से शुरू होगा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरफ से शुरू होगा 30-31 मार्च से, और अप्रैल के पहले सप्ताह में देश के कई राज्यों में बरसात फिर से होने की संभावना बनेगी। इसके बारे में अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन के माध्यम से। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए जैसे आप लगातार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अपने क्षेत्र के मौसम, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।